हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं ना जब दिल बहुत भारी हो जाता है। तो आज वही दिन था। आज मैं गांव से देहरादून लौट रही थी। वो दिन था जब मैं अपने ससुराल से देहरादून को जा रही हूँ और मैं सबसे पहले अपने पितृदेवों का आशीर्वाद ले रही हूँ कि हमारा जो सफ़र है वो बहुत अच्छा रहे। और ये है मेरी सास के भाई, मामा ससुर हमारे, तो जिनसे मेरे बच्चे और मैं आशीर्वाद ले रहे हैं। और मामा से थोड़ा हंसी की बातें करेंगे। मामा जी, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो आप तब भी यहाँ पे आना, हम मिलेंगे। तो गाइज़, यही होता है, अपने गांव के जो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, वो भी हमें बहुत याद करते हैं और हम भी बहुत याद करते हैं। बाहर वेट कर रही थी मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी और मेरे जो चाचा ससुर और उन सब के बच्चे। मैं सच बोलूँ, सासू माँ और जेठानी से विदा लेते वक्त आंखें तो सच में मेरी नम हो गई थी। दिल नहीं था आने का, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी तो निभानी होती है ना। बच्चों के स्कूल हैं, हस्बैंड की ड्यूटी है, और मैं क्या बताऊँ, मेरा जो ये घर है, मैं हर जगह देख रही थी कि मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ, मैंने क्या क्या काम किया है। हर कोना, हर मुस्कान, हर बात अब मेरे को याद आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये यादों में रह जाएगा। दोबारा ना जाने में कब आऊँगी यहाँ पे। तो जो ये ब्लॉग है ना दोस्तों, ये सिर्फ एक सफ़र नहीं है, एक एहसास है। इस घर का, मेरे ससुराल का, जहाँ मेरा दिल बस गया है और अब जिसको छोड़ कर लौटना बहुत मुश्किल सा लगता है। मन नहीं करता है जाने का, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि हमारी जिम्मेदारियाँ होती है। मेरे बच्चे अपनी दादी माँ के पैर छू रहे हैं और दादी बहुत प्यार कर रही है। दादी का भी बिल्कुल मन नहीं है कि वो अपने बच्चों को छोड़े। कोई नहीं चाहता अपने नाती पोते को छोड़ो। मैं सच बोलूँ तो मुझे अपनी सास को देख के बहुत ज़्यादा रोना आया, क्योंकि वो अभी यहाँ पे अकेली थी, मेरी देवरानी भी नहीं थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन ज़िंदगी का हर सफ़र हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ जगह नहीं होती है, वो दिल का एक हिस्सा बन जाती है। तो ऐसा ही मेरा ससुराल भी है। मैंने पहले भी आपको अपने ब्लॉग में बताया होगा कि मुझे अपना मायका इतना अच्छा नहीं लगता है जितना मुझे अब अपना ससुराल लगता है। बस मेरी सास जो है रो रही थी, लेकिन मन में रो रही थी, वो बाहर नहीं रो रही थी बिल्कुल भी। मुझे पता था उनके आंसू आ रहे हैं और वो हमें छोड़ने नहीं आई। ये है मेरी जेठानी, जिसके साथ मैं बहुत दिन से हंस खेल रही थी, बातें कर रहे थे, हम दोनों बैठते थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो ये भी इमोशनल हो गई थी, मैं भी इमोशनल हो गई। और मेरी सास को आप देख ही रहे हो पीछे। जब विदा लेने का वक्त आया, आंखें भर आई सासू माँ की दुआएं और वो आखिरी झप्पी दिल को छू गई। दिल नहीं था जाने का, लेकिन मैं फिर से बोलूँगी कि जिम्मेदारियाँ हमें पुकार रही हैं। गांव से देहरादून लौटना आज उतना आसान नहीं था जितने मैंने सोचा था। दिल तो यही रह गया सासू माँ और जेठानी के साथ, और जो जेठानी के बच्चे थे उनके साथ मेरे बच्चों का, जिनसे हर दिन की बातें, हंसी मजाक और बच्चों का खेलना और हमारा वो अपनापन जो हम साथ में थे, तो वो मुझे हमेशा याद आएंगी, हर दिन याद आएंगी। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मैं रोने लग गई थी। सच बताऊँ, मेरे बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। मैं ससुराल से आ रही थी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था मैं अपनी माँ को छोड़ के जा रही हूँ। और वंशिका भी मुझे देख के रो रही थी, क्योंकि इसको जो अक्की है, मेरी जेठानी की बेटी, उससे इसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई और कह रही मम्मा मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। हम पहुँच चुके थे ऊपर रोड में, जहाँ मेरे हस्बैंड ने पहले ही गाड़ी में सामान रखा हुआ था। नाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो गाइज, इस मंत्र का जाप करने से ही होता है कि हम कहीं भी जाते तो हमारी जो यात्रा है वो मंगलमय रहती है, सफल रहती है। तो आप लोग कहीं भी जाओ तो 11 बार जरूर से इस मंत्र को गाड़ी में बैठने से पहले ज़रूर बोलिए। तो मिलते हैं हम आपको, हमें आगे से किसी को उठाना है। देखते रहो ब्लॉग में कि आगे से कौन हमारे साथ आने वाला है। नहीं, वो तो वहाँ जा रहे हैं, उनके हमको बिठाएंगे, हमें जाना, हमने जाना नहीं है। इसको आगे बिठा दो अपने साथ। कृष्णा, प्रियांशी दीदी को बाय कर दे। बाय प्रियांशी, मिलते हैं फिर, ठीक है? बाय। हेलो गाइज, तो ये है दीपा दीदी, जो देहरादून गई हुई थी बहुत दिन के बाद। बड़ा सन्नाटा था हमारा चौधरीयाना में, हम सब लोग बोले थे। और इस बार मन भी मेरा नहीं लगा, क्योंकि ये पगली चली गई थी। क्या करूं, इमरजेंसी हो गई थी इसलिए। और ये अब आई भी नहीं करता। और ये अब आई है, कल आई है रात को, मिली नहीं। और शुक्र है अभी मिल गई, क्योंकि बहाना भी हो गया हम लोगों को। दीदी अपने बेटे को छोड़ने जा रही है। दीदी कहाँ जा रही है बताओ?
पेपल कोटी जा रही हूँ और मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है नवोदय विद्यालय में, पीएम श्रीनगर विद्यालय में पढ़ता है, उसको छोड़ने जा रही हूँ। मैं आवाज बैठी यार। तो अभी ये चमोली तक जाएंगे और हम वहाँ से देहरादून। तो मिलते हैं गाइस आपको। अनुज इधर कर आई। हेलो अनुज। तो फुल आ गए। क्या बोले? स्पेलिंग तो गाइज अब मैं निकल चुकी हूँ अपने गांव से और ये है मेरा छिनका गांव, जो कि रोड के किनारे सारे घर हैं, पुराने घर जिनको देख के मैं हमेशा कभी मार्केट जाती थी, कभी घूमने जाती थी तो हमेशा ऊपर नीचे कर रही थी। तो आज मैं सोच रही थी कि अब मैं सीधे ही जाऊंगी, आज मुझे दिन में इधर वापस नहीं आना है, क्योंकि हम मॉर्निंग में जाते थे घूमने और शाम को घर आते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा था अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगी, चाहे 6 महीने बाद 10 महीने बाद, तो मैं तभी देखूँगी, क्योंकि आज तो मुझे सीधे सीधे देहरादून जाना है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस इमोशनल सफ़र पर गाँव से देहरादून तक, जहाँ हर मिल के साथ दिल थोड़ा और भारी होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं अपने गांव को छोड़ के जा रही हूँ ना, तो वैसे वैसे मुझे लग रहा है यार कि मतलब गांव को हम छोड़ के क्यों जाते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ जिम्मेदारियां हैं हम लोगों की, स्कूल हैं बच्चों के, है ना, तो वो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे गांव के जो लोग आ रहे थे, कोई पानी भर के, कोई घूम के, तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत बहुत इमोशनल कर रही थी कि हमें अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं चमोली, और जो दीदी मेरे साथ है, दीपा दीदी, हमको उनको यहीं छोड़ना है, क्योंकि यहीं से उनका बेटा भी जाएगा। तो हम चमोली मार्केट पहुँच गए। अभी मॉर्निंग का टाइम था तो दुकानें उतनी ज़्यादा ओपन नहीं हुई थी, और मैं बता रही हूँ जैसे जैसे मतलब टाइम हो रहा था कि मैं आगे आगे जा रही हूँ, कभी चमोली पहुँच रही हूँ, कभी कहीं पहुँच रही हूँ, तो मुझे वैसे वैसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था यार कि मैं कैसे जा रही हूँ मैं, क्योंकि अपने गांव में नहीं जा पाती हूँ, वहाँ मेरे मम्मी पापा नहीं रहते हैं, अभी सब देहरादून है, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी कि मैं अपने मायके भी नहीं जा पाती हूँ। मैं जब आती हूँ तो मेरी मम्मी देहरादून होती है, और जब मैं देहरादून जाती हूँ तो मम्मी गांव चली जाती है, तो बस यही आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पे हम दीदी को उतारेंगे, वो अपने बेटे को लेके चलेगी। तो जैसे हम गाड़ी में से उतरे तो तुरंत दीदी को पीपल कोटी उनको जाना था, वहाँ उनका बेटा नवोदय में पढ़ता है, उसने पहले भी बोला, तो उनको गाड़ी मिल गई थी, तो उन्होंने फटाफट से अपना सामान वहाँ पर रखा। और मैं फिर से एक बार दोबारा इमोशनल हो गई। गाँव में तो हुई थी, अभी रास्ते भर हमने खूब सारी बातें करी थी, और यहाँ ये पीछे से बैल आया, मैं अपने हस्बैंड को बोलते, वो मारेंगे भाई, अब साइड हो जाओ। और दीदी से यहाँ पर भी मैं पप्पी झप्पी करते हुए कि दीदी हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। वैसे भी मैंने बताया दीदी नहीं थी ना इस बार, तो बहुत मुझे बुरा लगा, क्योंकि इतना एंजॉय नहीं हो पाया इन दीदी के साथ। और ये है अनुज जो कि जा रहा है और बोल रहा है चाची दोबारा मिलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। और ये कोई दादा थे जो मेरे बच्चों को टॉफ़ी वगैरह दे रहे थे, और दीदी भी इमोशनल हो गई जाते जाते, और कैसे मेरे हैंड पे पप्पी को कर रही है, क्या बताऊं मैं यार, मतलब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे हम अपनों को छोड़ के जाते हैं। और ये दादाजी बोले थे हमें लेके जाओ, इनको पता नहीं कहाँ जाना था, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना था। और दादाजी भी मेरे बच्चों को प्यार करते हैं, मुझे भी समझ नहीं आई कौन है, बाद में पता चला हम इनको जानते ही नहीं हैं। तो गांव के लोग होते हैं ना, काफ़ी अटैचमेंट होती है बच्चों को देख के उनको भी, तो वो उनको भी पता था हम बाहर आ रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, तो हमें बाय कर रहे थे, प्यार कर रहे थे मेरे बच्चों को। और ये है हमारा गाँव, मतलब हमारा नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा उत्तराखंड, हमारा चमोली, जहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं गाइस फाइनली। आप लोग थोड़ा सा जो रहते होंगे इधर की साइड उनको पता होगा, तो आप बता सकते हो कौन सी जगह है, लेकिन अगर नहीं भी पता होगा तो मैं फिर भी बताती हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं कर्णप्रयाग, और मैं बताऊँ कर्णप्रयाग पहुँच के मैं और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मुझे यहाँ से आ रही थी अपने गाँव नारायणबगड़ की याद, अपनी मम्मी पापा की, कि मुझे भी वहाँ जाना है। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था मैं अपने गाँव को भी छोड़ के जा रही हूँ, अपनी मम्मी और को, वहाँ कोई भी नहीं था। तो इस चीज़ को लेके और ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि वहाँ कोई नहीं है। और ये आप देख सकते हो कर्णप्रयाग पुल, हम आगे आगे वहाँ से निकल गए। तो गाइज हम निकल चुके हैं अब अपने घर से गाड़ी में से। तो जय बद्री विशाल, जय श्रीमंत हनुमान। और अब हम पहुंच चुके हैं गौचर। जैसे ही हम गौचर पहुंचे तो थोड़ा सा नॉर्मल सब कुछ होने लग गया, लेकिन थोड़ा सा मेरे बच्चों की ना हेल्थ ख़राब होने लगी, क्योंकि इस बार मुझे वंश की भी हेल्थ ख़राब होगी। वैसे और टाइम तो होती नहीं है, वंशिका की होती है, मैं ठीक थी, लेकिन बच्चों की थोड़ा सा हेल्थ ख़राब थी। और ये है गोचर मार्केट, जो यहाँ के लोग रहते होंगे तो देख के काफ़ी मिस कर रहे होंगे।
और नहीं भी रहते होंगे फिर भी हम अपने उत्तराखंड को, अपने गढ़वाल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सो गाइज, अब हमने गौचर को भी क्रॉस कर लिया था और अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। जिन लोगों ने देखा होगा तो वो समझ ही गए होंगे कि हम लोग आ चुके हैं रुद्रप्रयाग, और वहाँ से भी हम निकल चुके हैं आगे। गाड़ी का सफ़र मैं बता रही हूँ कि बच्चे थोड़ा सा कर रहे हैं परेशानी, लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत ठीक ही हूँ। और ये है हमारा प्यारा सा रुद्रप्रयाग, वहाँ का मार्केट, वहाँ के गांव, वहाँ की रोड, वहाँ की हवा, क्या बोलूँ, सब चीज़ों को लेके चल रही हूँ मैं। तो गाइस, बच्चों को लग गई थी काफ़ी भूख, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों ने तो नहीं खाया था, लेकिन हम चाय और थोड़ा सा मैं रोटी वगैरह खा के आई थी, लेकिन बच्चों का उस टाइम पे मन नहीं था। तो अब हम रुके और हमें ब्रेकफास्ट करना था यहाँ पे। और वंश अपने आप को मिरर में देख रहा है, और वंशिका भी, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं ये सबसे पहले खेलना शुरू कर देते हैं। और वंशिका को तो अपने पापा को ढूंढना है कि पापा कहाँ हैं। फाइनली उनको अपने पापा मिल चुके हैं और अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि मुझे भी भूख लगी रही थी और ऐसा लग रहा था कि वॉमिट फील हो रही है, तो थोड़ा कुछ खा लूँगी तो शायद ठीक हो जाऊँगी। और बच्चों को भी भूख लगी रही थी, मैंने बताया चाय दूध तो पी के नहीं आए थे। तो हम यहाँ पे रुके, यहाँ पे एकदम भी भीड़ नहीं थी। हमने जो खाना मंगवाना था फटाफट सा हमने कर लिया, क्योंकि ज़्यादा वेट मेरे हस्बैंड कर नहीं सकते हैं भाई, उनको होता है कि हम गाड़ी में बैठे तो फटाफट निकलो। तो फाइनली हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, और मेरा वंश तो पता नहीं वापस क्यों जा रहा था वहाँ पे, जबकि हम ब्रेकफास्ट कर चुके थे, शायद इसका पेट नहीं भरा होगा। और उसके बाद गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पे, अपने प्यारे से सफ़र पे देहरादून। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम पहुंच चुके हैं धारी देवी। और बच्चों का मैंने जैसे बताया था थोड़ा सा हेल्थ ख़राब थी, तो मूड फ्रेश करने के लिए अपना भी और ख़ुद का भी हम लोग उतर चुके हैं। और हमने यहाँ पे माँ धारी देवी को दूर से ही हमने दर्शन किए, लेकिन मैंने माँ धारी देवी से प्रार्थना की है कि हम नेक्स्ट टाइम आपके मंदिर में ही ज़रूर से आएंगे। अभी हम दूर से ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जा रहे हैं, ये देहरादून का सफ़र है हमारा, तो हम स्पेशल आपके मंदिर में आएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं श्रीनगर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम था, क्योंकि स्कूल के बच्चों की झांकियाँ निकल रही थी, रामायण की झांकी, और स्टेट से जो हमारे स्टेट हैं उनसे रिलेटेड भी कई झांकियाँ चल रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीता, राम, भरत, लक्ष्मण, सारे लोग, हनुमान जी, काफ़ी सारी झांकियाँ यहाँ पे चल रही थी। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बच्चों का ये झांकियाँ चल रही थी जो स्कूल से। No. आज तो गाइस बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी हालत। आज वंशिका ने इतना ज़्यादा परेशान किया है ना, मैं क्या बताऊँ। आज का जो जाने वाला सफ़र हमारा बहुत बढ़िया था, लेकिन आज इन दोनों ने बहुत ज़्यादा तंग किया। ऊपर से कट्टे मट्टे आप देख सकते हो, गांव की समूह लेके हम जा रहे हैं। यस, वहाँ है करने का, तो क्या करें, ठीक है। हाँ। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ पहुंचकर मन अपने आप शांत हो जाता है। आज मैं खड़ी हूँ देवप्रयाग में, जहाँ दो नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे से मिलकर गंगा बनती है। ये सिर्फ दो नदियों का संगम नहीं है दोस्तों, ये दो भावनाओं का मिलन है। एक तरफ पहाड़ों की ठंडी हवा, दूसरी तरह बहते जल की गूंज, और इनके बीच एक अद्भुत शांति। बहुत मन को शांति मिल रही थी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा था। जब मैंने इन नदियों को आपस में मिलते देखा तो लगा जैसे इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी होती है, कई रास्ते, कई कहानियाँ, लेकिन मंजिल एक ही, शुद्धता और शांति। इस पल को देखकर बस इतना महसूस हुआ कि प्रकृति के पास हर दर्द, हर थकावट को मिटा देने की शक्ति है। सच कहूँ तो देवप्रयाग सिर्फ एक जगह नहीं है, ये आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है, जो कि मुझे आज अनुभव हुआ था। बहुत भीड़ यहाँ पे है, सो मच ठंडी। तो आपने क्या तो दोस्तों, इन बोटों को देखकर आइडिया लगा सकते हो कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, और अब मेरे बच्चों की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अब जो रोड है वो गोल मोल नहीं है, तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो, अब इनको अभी अच्छा फील हो रहा है। तो ये बंदर की तरह गाड़ी में ही झूल रहा है।
क्योंकि मुझे भी अब अच्छा लग रहा था कि चलो बच्चे अब ठीक हो गए। और यहाँ पर जो भी कलरफुल बोट आ रही थी, ब्लू कलर वंश कह रहा है मेरी है, ऑरेंज कलर वंशिका बोली है मेरी है। तो अब जाके थोड़ा सा सफ़र अच्छा लगा। रास्ते भर इन दोनों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया। तो हम आ चुके थे ऋषिकेश। अभी टाइम भी 4:30 या 3 इतना कुछ हो रहा था, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतना ही कुछ टाइम हो रहा था। तो बच्चों को जो खाना पीना भी हमने खिला रखा था, तो हम सीधे सीधे निकल चुके थे देहरादून। और ये है देहरादून का रास्ता, एकदम सारे ग्रीनरी पेड़ों के बीच में, और बहुत अच्छा भी लग रहा था, आनंदमय भी था, क्योंकि अब किसी की भी तबीयत ख़राब नहीं हो रही थी। तो गाइस अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। प्रभु की कृपा रही, हमारे बद्रीनाथ की कृपा रही, हमारे सब देवी देवताओं की, इष्ट देवों की कृपा रही। और अब हम पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ देहरादून। और मैं जब यहाँ पहुंचती हूँ मुझे लगता है मैं घर पहुंच गई हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।